मैं सृष्टि। आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। आज मैं आप सभी को एक अत्यंत चमत्कारी और अचूक टोटके के संबंध में जानकारी दूंगी। आप सभी इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं और आपको इसके लाभ देखने को मिलेंगे क्योंकि ये अत्यंत लाभदायक है, चमत्कारी है, शक्तिशाली है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम ये जान लेते हैं कि हमें इस टोटके को करने के लिए क्या-क्या सामग्री की आवश्यकता है। तो आपको एक छोटा सा मिट्टी का गमला चाहिए। गमले को भरने के लिए मिट्टी चाहिए। प्योर गुलाब जल चाहिए। प्योर कैम्फर ऑयल यानी कि कपूर का तेल चाहिए। और आप जो भी परफ्यूम या बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं उसको भी लेकर के आइए। इन सभी सामग्रियों को आपको बुधवार के दिन जुगाड़ कर लेना है। आपको ये टोटका फ्राइडे के दिन से शुरू करना है। इन विधियों को मेल, फीमेल, बुजुर्ग कोई भी इंसान बड़ी आसानी से कर सकता है। तो चलिए जान लेते हैं आपको करना क्या है। तो सबसे पहली विधि, उसमें आपको क्या करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। तो फ्राइडे के दिन आप मिट्टी का गमला लीजिए, उसे अच्छी तरह से मिट्टी से भर दीजिए। अब इसे आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिए। इसे इसी तरह से 90 डेज तक ऐसे ही रखना है। अब जानते हैं दूसरी विधि क्या है, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो जब आप नहाने जाएंगे, यानी कि ये विधि भी आपको फ्राइडे के दिन से ही शुरू करनी है। नहाते समय आप एक बकेट पानी भर लीजिए, उसमें 10 से 20 बूंद कैम्फर ऑयल यानी कि कपूर का तेल डाल दीजिए। अब इस पानी से अच्छी तरह से नहा लीजिए। यदि आप शावर में नहाते हैं तो पहले इस बकेट के पानी से नहा लीजिए, फिर आप शावर में नहाइए। आपको ये विधि फ्राइडे के दिन से शुरू करनी है और लगातार 90 दिन तक करनी है। अब चलते हैं तीसरी विधि की ओर। इसमें क्या करना है, तो फ्राइडे के दिन आप बकेट में पानी भर के कैम्फर ऑयल मिला करके नहा लीजिए। उसके बाद आप एक बकेट में आधा बकेट पानी भरिए। अब उसमें 10 से 20 बूंद प्योर गुलाब जल डालिए और इस बकेट के पानी से अच्छी तरह से नहा लीजिए। ध्यान रखिएगा ये भी आपको फ्राइडे के दिन से शुरू करनी है और लगातार 90 दिनों तक हर एक फ्राइडे को आपको ये विधि करनी है। अब चलते हैं चौथी विधि की ओर। उसमें हमें क्या करना है, चलिए वो जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चौथी विधि, नहाने के बाद आप जो भी बॉडी स्प्रे या परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं उसे लेकर के आप अपने दोनों हाथों के थंब के निचले हिस्से में यानी कि अंगूठे के निचले हिस्से में, आप एक बार देख लीजिए, अंगूठे के निचले हिस्से में दोनों हाथों के
यहाँ पर आपको इसे स्प्रे करना है, आपका जो भी परफ्यूम या बॉडी स्प्रे आप इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इसे शुक्र यानी कि वीनस का स्थान कहा जाता है। अब आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से घिस लीजिए। आशा करती हूँ आप सभी समझ गए आपको इस विधि में क्या करना है, कैसे करना है। ये विधि भी आप फ्राइडे के दिन से शुरू कीजिए। लगातार 90 डेज तक प्रत्येक फ्राइडे को आपको ये विधि करनी है। अब आते हैं 5वीं विधि की ओर। इसमें क्या करना है? तो इस विधि में आपको फ्राइडे के दिन किसी भी डिसेबल्ड बेगर यानी हैंडीकैप्ड बेगर को सफेद यानी वाइट आइटम दान करना है, जैसे कि सफेद रसगुल्ले, दही, मिल्क आदि आइटम्स आप दान कर सकते हैं। इसको भी आपको, इस विधि को भी आपको फ्राइडे के दिन से शुरू करनी है और लगातार 90 डेज तक हर एक फ्राइडे को करना है। आप इन 5 विधियों को फ्राइडे के दिन से शुरू कीजिए और लगातार 90 डेज तक कीजिए। सुनने में आपको ये विधियां बहुत ही अजीब लगी होंगी, लेकिन आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन्हें कीजिए। इन 5 विधियों को कीजिए। आप इसके चमत्कारी लाभ, इसके बेनिफिट्स देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। वैसे तो इन विधियों के शुरू करने के 45 डेज होते होते आप इनके चमत्कारी लाभ देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इन विधियों को पूरी श्रद्धा, विश्वास के साथ कीजिए। आप इनके चमत्कारी लाभ, इनके बेनिफिट्स देख पाएंगे और आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। चलिए ये भी जान लेते हैं कि इन विधियों को करने से आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे। तो इन्हें करने से आपकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगी। इसी के साथ ही यदि आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्रीज होंगे। यदि आपके हॉरोस्कोप में शुक्र यानी कि वीनस का पोजीशन खराब है, तो इन विधियों को करने से आपके वीनस यानी कि शुक्र के पोजीशन में भी सुधार आएगा। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 मिसिंग है, तो आप इन विधियों को कीजिए। आपको नंबर 6 के बेनिफिट्स अवश्य मिलेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस टोटके को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए और इसके लाभ, इसके बेनिफिट्स अनुभव कीजिए, उनके फायदे अनुभव कीजिए। आशा करती हूँ आज का ये टोटका आप सभी को अच्छी तरह से समझ आया। यदि अभी भी मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।